जन विरोधी हैं। लाइट माइक दे चालू नहीं कर दिए चालू याद है माइक दौरे के। तो आप ये हम लोग सब यहाँ पर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। बड़े दुख की बात एक ये भी है, कल सिंधु बॉर्डर के ऊपर एक किसान की और शहादत होगी, एक और बलिदान कल हो गया है। अब तक 35 किसान इस आंदोलन में अपना बलिदान दे चुके हैं। 35 कोई मामूली बात नहीं है, 35 व्यक्तियों का बलिदान अब तक हो चुका है। लेकिन ये जो बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, इस सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। दूसरी बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था 23 दिसंबर को, और चौधरी चरण सिंह को एक बिरादरी के नेता नहीं थे, वो किसानों के नेता थे। और दिल्ली के अंदर उनके मुंह पर उनकी स्मृति में किसान बना हुआ है। ये मजाक उड़ाया किसान आंदोलन का, और उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलता है, जैसा ये लोग जहाँ चाहे बैठ जाएं और अपनी धींगा मस्ती से कोई मांग मनवाना चाहे, ऐसे सरकार कर बिल्कुल नहीं करेगी। मुख्यमंत्री इसका आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं, उसको शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। असलियत तो ये है, खट्टर को रबी और खरीफ की फसल का पता नहीं है कि रबी में कौन सी फसल बोई जाती है और खरीफ में कौन सी फसल होती है। आज वो किसानों के आंदोलन का मजाक उड़ाने का काम कर रहा है। आज सबसे मैंने एक दिन निवेदन किया था, आज बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से संपर्क करो। जेलदार साहब भी बैठे हैं। ये जो तीनों विधायक हैं भाजपा के, ये हमारी वोटों से बने। एक योगदान इन विधायकों को बनाने में रहा। ये किसान आंदोलन है, किसी बिरादरी का आंदोलन नहीं है। आज उनसे आपको ये बात करनी चाहिए, आज उनसे आप लोगों को जाके कहना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यहाँ पर श्री ऋषि पाल जी अम्बावता जो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, वो आए हैं, उनका स्वागत। आप मेरे साथ दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैंने जो आपसे निवेदन किया अभी, अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से शालीनता पूर्वक आप संपर्क करिए, उनसे पूछिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, बड़ी आवश्यक बात है। हरियाणा के अंदर एक भी विधायक, एक भी मंत्री और यहाँ तक कि बल्कि डिप्टी सीएम और सीएम तक को लोग गांवों में नहीं घुसने दे रहे हैं। इससे बड़ा आंदोलन कोई नहीं हो सकता, दुनिया के अंदर पहली बार हुआ है। हम ये मुख्यमंत्री बकवास करता था पहले, ये कहता था कि इस आंदोलन में हरियाणा का किसान नहीं है। अम्बाला में जब ये जा रहा था कोई कार्यक्रम देने के लिए, किसानों ने उसका घेराव किया, और दुर्भाग्य की बात है 13 किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और वो मुकदमा कोई सामान्य नहीं है, उसके ऊपर 307 की धारा लगाई गई है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाओ, ये एक तरफ तो कहता हरियाणा के लोग आंदोलन में नहीं हैं, और दूसरी तरफ 307 की दफा लगा करके गिरफ्तार किए गए हैं। हम ये सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ये जो केस बनाए जा रहे हैं इनको वापस लिया जाए। ये झूठे केस है, निराधार केस है, मनगढ़ंत केस है, मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी तरह से भ्रमित किया जा रहा है। तो मैं पहला प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करना, समर्थन देना। अपने अपने जनप्रतिनिधियों से कहो कि हमारी वोट से आप विधायक बने हैं, आज हमारा आंदोलन चल रहा, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप बताओ हमारे साथ हैं या नहीं। और कोई डिबेट नहीं करनी, बहस नहीं करनी है, केवल यस और नो में उत्तर लेना है, या तो हाँ या ना होनी चाहिए। और अगर ना में जवाब आता है तो विधायक, सांसद और मंत्रियों का गांवों में प्रवेश निषेध होना चाहिए। ये बात के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, मैं खुद आपके सामने कह रहा हूँ। मैंने प्रचार किया इन विधायकों के लिए, सांसद के लिए किया,
पर आज किसान पहले है और बात पीछे की है। हम सब किसान हैं, हमारी कोई बिरादरी नहीं है, कोई जात बिरादरी नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं है। आज मुसलमान पहले मुसलमानों के नाम पर बदनाम किया आंदोलन कि ये तो पाकिस्तान से प्रायोजित आंदोलन है, फिर चीन का नाम लेकर के किया, फिर उसके अंदर कम्युनिस्ट कह करके अपमानित किया, फिर देशद्रोही तक किसानों को कहा। आज इतने अपमान देने के बाद अब ये सरकार बिरादरी पर ले आई इस आंदोलन को। मैंने तो आज अखबार में बयान भी दिया था कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनके उपचार कराने की आवश्यकता है। आज केवल बिरादरी पर ले आए, छोटी बात कह रहे हैं। ये ब्राह्मण भी किसान है, गुर्जर भी किसान है, जाट भी किसान है, कोई जो खेती करता है, कोई हरिजन भी, वो भी किसान है। ये सबका आंदोलन है, किसी एक बिरादरी का आंदोलन नहीं है। हमें इस बात को भ्रमित करने से तोड़ रहे हैं। कोई बात होती है तो जानकार आ गई, इसलिए हमें ध्यान रखना है। और भाई थी, लेकिन भाजपा तो कब कपास निकली, हम खा तो दही रहे थे, लेकिन कपास खा गए उसके चक्कर में। और चौधरी देवीलाल ने तो सारे जीवन कहा कि ये जो है भाजपा का कभी विश्वास मत करना। चौधरी बंसीलाल को धोखा दिया, चंद्रमोहन को धोखा दिया, इस देवीलाल को धोखा दिया, और कितने लोगों को धोखा इन लोगों ने दिया। और आज हमारे बीच का ही एक आदमी जो किसान के नाम पर वोट लेकर के गया, 10 विधायक बने। आप लोग जानते हो कौन है वो व्यक्ति का नाम सब जानते हैं, उसका नाम है दुष्यंत। और मैं दुष्यंत नहीं कहता, मैं खुल के कह रहा हूँ, वो दुष्यंत नहीं है, वो दुश्मन है, किसान का दुश्मन नंबर 1। जिस व्यक्ति ने किसान के नाम पर वोट लिए और आज वो उनकी वकालत कर रहा है कि तीनों कानून ठीक हैं, किसानों को हम समझा नहीं पाए। अरे किसान तेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं दुष्यंत, तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तुम विदेश में पढ़ के आए होंगे, राजघराने में पैदा हुए हैं, लेकिन किसान के बेटा तेरे से ज्यादा खेती के बारे में जानते हैं। तो मैं निवेदन केवल इतना कर रहा हूँ, बोर्ड लगाओ कैथल के अंदर। अभी आप देखा कल नहीं घुसने दिया वहां के विधायक को, टोहाना के विधायक को नहीं घुसने दिया। और जिस दुष्यंत को लोगों ने वोट दे करके बनाया, वो अपने ही क्षेत्र में ऊंचाना में जा रहे थे, और उस समय जहां पर हेलीपैड उतरना था, किसानों ने हेलीपैड पर कब्जा कर लिया और उसको वापस लौटना पड़ा, उतर करके नहीं आया है। आज ये स्थिति बन गई। आज दोस्त और दुश्मन की पहचान का समय है। आज कभी कहते हैं कांग्रेस का आंदोलन है। अरे कांग्रेस का आंदोलन कैसे है? ये कांग्रेस का कोई झंडा है यहाँ, कोई बैनर है? अरे नेता कोई भी आ सकता है, किसी पार्टी का आ सकता है, बिना झंडा और बिना बैनर के कोई भी इस आंदोलन को समर्थन दे सकता है, और वो किसान की हैसियत से आते हैं। इसलिए भ्रमित मत हो जाना। अब जातिवाद का जहर घोल दिया है, इस जहर से भी बचना है। कुछ लोग हैं जो सत्ता के दलाल हैं, जिन्हें मैं अंधभक्त भी कहता हूं। सोशल मीडिया पर गलत प्रचार, किसी किसान के लिए देशद्रोही तक लोग कह रहे हैं। अगर किसान देशद्रोही है तो मैं कहता हूं फिर देशभक्त दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा देशभक्त तो किसान है। आज किसान के मजाक उड़ाया जा रहा है। और एक एक बात मैं नौजवानों से कह रहा हूं, आज कोई आंदोलन अगर हमें सफल करना है तो वो आंदोलन नौजवानों के सहयोग से होगा। आज भिड़ुकी के नौजवान देखे मैंने, पूरी जोश के साथ आए। ऐसे हर गांव के नौजवानों को आगे आना चाहिए। बढ़ा के नौजवान ने कविता पढ़ी, मीतरौल के नौजवानों ने भगत सिंह का इतिहास सुनाया।